दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल पंजाब के उपचुनावों के प्रचार में बिजी हैं। पंजाब में तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब से भ्रष्टाचार मिटाने की, नशे को कम करने की और तमाम सुविधाओं को देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि दिल्ली के अंदर सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जो ठेका दिया गया था उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और उस भ्रष्टाचार में वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है और इस बात का खुलासा किया है कि साल 2023 में सीसीटीवी लगने को लेकर दिल्ली में जो ठेका दिया गया था उस ठेकेदार पर, या आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर पर, तकरीबन 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इस 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को कम करने के एवज में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने रिश्वत ली थी, जिसका अमाउंट था 7 करोड़ रुपए और उस रिश्वत में अरविंद केजरीवाल की भी भागीदारी थी, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हाल फिलहाल पंजाब के उपचुनाव में यानी कि लुधियाना में काफी ज्यादा बिजी हैं और लुधियाना में उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े ही जोशो खरोश के साथ ये कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि वो पंजाब से नशा खत्म कर देंगे, पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार और नशे की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अगर इस मामले में खुलासा होता है और ये बातें सही पाई जाती हैं जिसे वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, तो इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन का जेल जाना लगभग तय है। दरअसल मामला 2023 का है और 2023 में राजधानी दिल्ली में 517 सीसीटीवी लगाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पर ना पूरे करने की एवज में कॉन्ट्रैक्टर पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस जुर्माने को बाद में शून्य कर दिया गया। जांच में यह बात सामने आई कि इस जुर्माने की एवज में, इसको खत्म करने की एवज में 7 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने लिए हैं और इसकी शिकायत बीजेपी ने की थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने इस फाइल को रुकवा दिया था। इस तरह के तमाम बड़े आरोप बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। जहां एक तरफ पंजाब में भ्रष्टाचार को मिटाने की, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की दुहाई देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लुधियाना के उपचुनाव से पहले एक बड़ा सच सामने आ गया है। आप कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा हो गया है, जो कि दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज की इंस्टॉलेशन को लेकर है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है जिस कॉन्ट्रैक्ट में राजधानी दिल्ली में 517 सीसीटीवी लगाए जाने थे, लेकिन देरी के चलते कॉन्ट्रैक्टर पर भारी जुर्माना लगाया गया जिसकी रकम थी 16 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि इस 16 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया कॉन्ट्रैक्टर इस कंपनी को नहीं पे करना पड़ा, क्योंकि उसे जीरो कर दिया गया। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि शिकायत मिलने के बावजूद भी इस फाइल को रोक दिया गया और फाइल को रोकने वाला कोई और नहीं था, अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर यह मामला सच साबित होता है तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल जा सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में चुनाव प्रचार करते हुए संजीव अरोड़ा का समर्थन करते हुए तमाम बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब के 166 शहरों की हर रोड को रिपेयर किया जाएगा, पंजाब के सभी पिंडों की सभी सड़कों को रिपेयर किया जाएगा, पंजाब में सीवर, पानी, बिजली और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने शराब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। नशे को लेकर बड़ी बातें कहते हुए अरविंद केजरीवाल लुधियाना में नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब से नशा बिल्कुल से खत्म कर देंगे और साथ ही साथ पंजाब में जो नशा तस्कर हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। इस पर दिल्ली की जनता और तमाम विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही हैं और हाल ही में इस खुलासे के बाद एक और मामला है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर से किसानों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को डिटेन कर लिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर राजधानी दिल्ली में तमाम तरह की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अब किसानों पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से तमाम अस्थायी जो तंबू है किसानों के, उन्हें उखाड़ दिया गया है। किसानों
मोर्चा को संबोधित करने वाले बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग को हटाने की जद्दोजहद पंजाब सरकार करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पंजाब के किसान जो कि शंभू बॉर्डर पर लगातार कई महीनों से बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, वो पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहना गलत ना होगा कि पंजाब के उपचुनाव, लुधियाना के उपचुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार की मान सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त नशा हटाने की बात कही तो लोगों ने उन्हें काउंटर कर लिया और उनसे सवाल पूछे कि पंजाब में एक के साथ एक की स्कीम कब शुरू होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं तो लगातार नए नए मामले सामने आते हैं, जिन मामलों में खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जो एक एम को लेकर चले थे और उन्होंने जिस वक्त अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में इस बात का बीड़ा उठाया था तो उन्होंने पहले मुद्दे पर जो बात की थी और जिस पहले मुद्दे को उन्होंने जनता के सामने रखा था वो पहला मुद्दा ही भ्रष्टाचार का था। सवाल यह है कि किसी वक्त पर कांग्रेस पार्टी को घेरने वाले अरविंद केजरीवाल आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के इल्जामों में क्यों घुरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को जीरो कर दिया गया, इस पर किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह का जवाब और किसी भी तरह की रिप्लाई आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आई है। पंजाब में चुनावों में एक बार फिर से अपनी साख बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। इससे 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में विपाशना में गए थे और विपाशना में आने के बाद एक नया ही अरविंद केजरीवाल का रूप देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल पंजाब में लगातार जोशीले भाषण देते हुए, शराब और नशे को हटाने की बात कहते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन यहां आज एक बड़ा खुलासा राजधानी दिल्ली में हुआ है, जहां बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने यह दावा कर दिया है कि साल 2023 में जिस तरह से दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद शुरू की गई थी और इन कैमरों की संख्या 517 थी, जिसको टाइम पर ना लगाने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही सफाई से इस जुर्माने को जीरो कर दिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप लगे हैं कि सत्येंद्र जैन ने उस वक्त 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर जुर्माने को जीरो कर दिया गया था। पूरे मामले में बीजेपी ने यह भी कहा है कि बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट दायर की गई थी, लेकिन इस कंप्लेंट की फाइल को एसीबी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने रोकने का काम किया है। तमाम बड़े आरोप बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगा दिए हैं। यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की पहले ही नजर आ रही हैं। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में मीटिंग्स कर रही है और पंजाब में अपनी सरकार को बचाने की, या आप कह सकते हैं कि अपने वजूद को बचाने की जी तोड़ कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि तमाम बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल 3 साल पंजाब में सरकार बनने के बाद कर रहे हैं और आखिर 3 साल तक उन्होंने इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जो आम आदमी पार्टी 1 महीने पहले से लगातार दिल्ली में महिलाओं को दिए जाने वाले 2500 रुपए पर मोर्चा खोलकर बैठी थी, उस आम आदमी पार्टी ने एक बार भी पंजाब की महिलाओं के हक में दिए जाने वाले उस 1000 रुपए की बात करनी बिल्कुल छोड़ दी है। जो कहा गया था कि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आखिर किस तरह से, जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने के दावे कर रही थी, भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।